कितनी बुरी आवाज लग रही है, एक भी कौआ न बैठे। अरे गज की साड़ी, गज की साड़ी, गज की साड़ी सोच हमारी, नील को लहंगा पहन रे के गज की ओढ़ साड़ी। और कह रही मेरे पिया से सपने में बात करी, आंख भी मिलाई तो गोरी परकटी तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। दूसरे किसी खाली घर में चाकी रखवा दी जाएगी, और पीसा कर और खाया कर तू एक शेर जो पाएगी। नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़ के आटा पे पहुंच। ये कौआ बुरी आवाज कर रहे, सुन कितनी बुरी है। एक भी कौआ छज्जा पे न बैठे, मैं दूसरे घर में चाकी रखवा दूंगी, एक शेर जो दूंगी, पीसा कर खाया कर, सब्जी नहीं दूंगी। रानी कहने लगी दीदी हमें एक शेर जो बहुत है, हम बाई में गुजर कर लूंगी। भक्तों इसने जो ही क्यों बताई, एक शेर मक्का बता देती, बाजरा बता देती, चना बता देती, मटर बता देती, चावल बता देती, जो ही क्यों बताई, इसमें बड़ा राज है। पहली बात तो ये है, जो होता है ठंडा, सोच रही दूसरा अन्न इसको दूंगी, जाके बदन में उत्तेजना बढ़ेगी और जो मेरे पिया से मिलने की कोशिश करेगी। जो होता है ठंडा, ये ब्रह्मचर्य में सहायक होता है। लोगों पहले के ऋषि मुनि महात्मा गाय को जो खिला देते थे, गाय जब गोबर करती थी, गोबर के जौबीन के सेवन किया करते थे, आत्मज्ञानी होते थे। मेरे भाइयों आप, महारानी कहने लगी मैं तैयार हूं। उसी समय नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़कर, हाथ में बांस लेकर अटा पे पहुंची। सोई जब डोला में से निकली, छम 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 करते भाई आंगन में आई। राजा पीछे से रोते हुए आ रहे, आंसू देखी बोली रो क्यों रहे हो, मर तो नहीं गई जो रो रहे हो। इतनी प्यारी थी तो हमारे बाप के दरवाजे में दूल्हा बन के क्यों गई। अब मेरी कसम खाओ कि जब नकटी से सपने में बात नहीं करियो और ने को शक हो गई तो अपा खून और तुमाओ एक कर दी। राजा कहने लगे तेरी कसम मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। समझो लोगों, नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटो सो खटोला, फटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती है, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती है। पहले की नारियां ऐसी थी, पति के लिए हर गम को गले का हार बना लेती थी। और आजकल ये पढ़ी लिखी कैसी हैं, लोगों बहनाओ तुम्हारे बीच में था तो रे बहनाओ, तुम्हें बता दें तुम पहले क्या थी अब क्या हो। इज्जत और आचार तुम्हारा था
मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। नाओ आराम ऐश के पर्दा में तुम जीवन खोती जाती हो, और हलवा पूरी खाने पर तुम गोबर होती जाती हो। अरे हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो। हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो। बहनाओ, इन आरामन को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। गुरुदेव तुम्हारी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। गुरुदेव है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। तुम दिन दिन इतनी गिर रहे हो, लग रही शर्म बताने में। मगर आज नारी का गौरव, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। बहनाओ, आराम ऐश के पर्दा में तुम जीवन खोती जाती हो, और हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती। इन आरामन को स्वर्ग समझ इनने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। लोगों, आज से 40 साल पहले इतने पंडाल में भैया बैठे हो, ये बताओ बलात्कार की कितनी घटनाएं होती थी? कोई घटना नहीं। हमारी बहन बेटी कहीं भी घूमती, कोई आंख उठा के देखने वाला नहीं था। लेकिन आज कोई ऐसा अखबार नहीं है जो इनके खून से नहीं रंगा। क्यों? जिस देश की 3 चीजें बदल जाती हैं, वो देश खोखला हो जाता है। 3 चीजें: भेष, भाषा और भोजन। और हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भेष भी बदल गया, भाषा भी बदल गई। भाइयों, विवेकानंद अमेरिका में बोले, है अमेरिका वाले हो, तुम्हारे यहां की संस्कृति हमारे यहां कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है। क्योंकि हम तुम धोती कुर्ता आचकन पहना करते थे। अब धोती कुर्ता आचकन नहीं पहनती। लड़कों की क्या कहें, लड़कियां भी हमने देखी बहुत पैंट पहनती। इधर गोविंदर यादव प्रधानाचार्य RRS पब्लिक इंटर कॉलेज चांदपुर एटा की तरफ से परम श्रद्धेय गुरुदेव के गले में नोटों का हार डाल कर सम्मान करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। आजकल की बेटियां भी पैंट पहनती हैं, इतने चुस्त पहनती हैं, सड़क पर चलती हैं, जिन्हें देखने में भी लज्जा लगती है। पैंट, हमारे देश की बहनें पैंट नहीं पहनती थी पहले। मेरे देश की माताएं लहंगा, चुनरिया, साड़ी, धोती पहनते थे। अब खेल बिगड़ गया।
इतने चुस्त कपड़े पहनती हैं लड़कियां, बताओ क्यों नहीं ये घटनाएं होंगी? भोजन भी बदल गया। सुबह हम दही, मट्ठा, मक्खन खाते थे, अब सुबह सुबह चाय चाट रहे हैं। चाय अब जिला लखीमपुर में भागवत, लखीमपुर खीरी में भागवत हो रही हमारी। सुबह हम कमंडल लेके शौच को निकले, सो भाइयों उधर से आए एक अध्यापक जी मिल गए, कहने लगे स्वामी जी मेरा कॉलेज का समय हुआ, अब मैं जा रहा हूं, शाम को आपसे मिलूंगा, मिल लेना। शाम को हम गद्दी पे से उतरे, मास्टर साहब आ गए, बड़े अच्छे विचार थे उनके, बातें होती रही, वो चले गए। तब तक उनकी लड़की पीछे थे आई, 20-22 साल की, बिल्कुल चुस्त, पैंट शर्ट बिल्कुल चुस्त। हमसे बोली स्वामी जी, हमने कहा हाँ, हमारे डैड यहाँ थे, वो कहाँ चले गए? समझो, पहले हम पिताजी कहते थे, अब जो कह रही डैड, डेड बॉडी मरो भाव। तो हमने कहा हमके डैडी क्यों कहती है, पिताजी क्यों नहीं कह रही? कहने लगी कहूँ पिताजी तो कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छुट जाती है। पिताजी कहती हूँ तो ओठ आपस में टकराते हैं, लिपस्टिक छुट जाती, और डैडी कहने से ओठ नहीं टकराते। बताओ क्या होगा?